हेलो गाइज, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एकेडमी में। आज हम लोग जानेंगे क्लास 12 के हिंदी बुक का गद्य खंड के में जितने भी लेखक पाठ का नाम उसकी विद्या को जानेंगे इस वीडियो में, और इसी वीडियो में जो है याद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, लिखा गया है तो देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक तरफ पाठ लिखा गया हुआ है और दूसरी तरफ लेखक का नाम और तीसरी तरफ विद्या। तो यानी सबसे पहला है बातचीत। क्या है बातचीत? बातचीत, इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट और यह क्या है तो एक निबंध है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो बातचीत, अब बातचीत किसको करने नहीं आता है? बातचीत किसको करना, यानी बालक को। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी से बातचीत करने जाएंगे, बातचीत जैसे आप बालक से करने जाएंगे तो बालक से आप बातचीत करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? निम्न नहीं लगेगा। यानी बातचीत जो करेंगे, आपको बालक से बातचीत नहीं करेंगे, यानी बालक से बातचीत करेंगे तो निम्न नहीं लगेगा। इसलिए निम्न से निबंध होगा और बालक से बातचीत नहीं करेंगे। यानी बातचीत के लेखक कौन? बालकृष्ण भट्ट, बालक से, और निम्न नहीं लगेगा, निम्न से निबंध। दूसरा है उसने कहा था, जिसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यह क्या है? एक कहानी है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो जैसे एक लड़का और लड़की होता है, बुरा मत मानिएगा। जैसे एक लड़का और लड़की होता है तो लड़की कहती है अपनी सहेली के जाकर कि उसने कहा था शर्मा कर। क्या? उसने कहा था शर्मा कर क्या? कहानी। यानी प्रेम की कहानी उसने कहा था शर्मा कर मुझसे। तो इसलिए उसने कहा था कि शर्माकर यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी क्या कहा था? कहानी, प्रेम की कहानी, यानी कहानी से कहानी। यानी उसने कहा था, जिसके लेखक कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और क्या है? तो वह एक कहानी है। यानी उसने कहा था, यह एक कहानी है। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर में लिखा गया है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। यह क्या है? यह एक भाषण है। इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे कोई भी क्रांति करते हैं तो उसमें हम लोग क्या नारा लगाते हैं, यानी जय जय करते हैं। तो यानी क्रांति जब करेंगे तो उसमें जो है कि जय जय बोलेंगे ही बोलेंगे, जय जय। तो यानी जब क्रांति करेंगे तो उसमें जय जय ही बोलेंगे, और जब क्रांति करेंगे तो उसमें भाषण कौन देगा? तो भाषण तो मिलता है कि नहीं, यानी भाषण भी देना पड़ेगा। यानी क्रांति करेंगे, जय जय बोलेंगे, और बोलेंगे जय जय तो भाषण भी तो देंगे। तो यानी इसलिए संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन? जयप्रकाश नारायण। और यह क्या है? तो भाषण। आगे देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में है अर्धनारीश्वर। 4 नंबर में क्या है? एक मिनट दोस्तों। चार नंबर में है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, और यह क्या है? एक एकांकी है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद कैसे रखेंगे? अर्धनारीश्वर यानी रामधारी, यानी राम धारी से राधा, राम से राम हो गया, और धारी को उल्टा जब करेंगे तो यह राधा बनेगा। तो यानी राम और राधा के मिलने से बना है क्या? रामधारी। यानी अर्धनारीश्वर का मतलब क्या होता है? आधा नारी और आधा पुरुष। तो रामधारी में जो है कि राम क्या है? पुरुष है, और राधा क्या है? एक महिला है, यानी स्त्री है। तो यानी अर्धनारीश्वर का मतलब क्या? स्त्री और पुरुष, आधा नारी और आधा पुरुष। तो इसलिए रामधारी सिंह दिनकर, और राम और राधा दोनों मिलकर बना क्या? रामधारी सिंह दिनकर, यानी एक बना तो इसलिए एकांकी। यानी इसलिए अर्धनारीश्वर के लेखक कौन? रामधारी सिंह दिनकर, और यह क्या है? तो यह एक एकांकी है। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या है? रोज, जिसके लेखक कौन है? स से होता है सच्चिदानंद,
और ही से होता है हीरानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, और वा से होता है वात्स्यन, और अज्ञे का अज्ञे। यह क्या है, तो यह एक कहानी है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो जैसे गांव देहात में, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग में कहीं परिवार में क्या होता है कि दादी होती है, तो जैसे कहते हैं नहीं कि बचपन में हम लोग कहे भी होंगे कि आगे रोज रोज एक ही गो कहानी सुनावे छे। आगे दादी से कहते हैं कि आगे रोज रोज एक ही गो कहानी सुनावे छे। आगे, आगे से आगे के लेखक का नाम हो गया। आगे रोज रोज, रोज रोज पाठ का नाम हो गया। एक ही गो कहानी यानी कहानी से कहानी, यानी रोज के लेखक कौन, अज्ञे यानी सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, अयज्ञे, और कहानी है। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर में है एक लेख और एक पत्र, जिसके लेखक है भगत सिंह और ऐतिहासिक। और यह क्या है, एक ऐतिहासिक। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे दो दोस्त होता है, दो दोस्त होता है, और एक दोस्त क्या करते रहता है कि वह किसी चीज़ पर, जैसे मान लेते किसी के पास पत्र लिखते रहता है, क्या पत्र लिखते रहता है, तो उसका दोस्त जाता है तो कहता बड़ा ऐतिहासिक बनता है तू, बड़ा ऐतिहासिक बनता है। तो जो लिखते रहता है तो वो क्या कहता है सुनकर, भागै छे कि ना, भागै छे कि ना। तो यानी एक पत्र का, यानी एक लेख और एक पत्र, और भागै छे कि ना यानी भगत सिंह, और जो दोस्त होता है वो क्या बोलता है, बड़ा ऐतिहासिक बनता है। ऐतिहासिक से ऐतिहासिक पत्र, यानी एक लेख और एक पत्र क्या है, एक पत्र एक ऐतिहासिक है, जिसके लेखक कौन, भागै छे कि ना यानी भगत सिंह। 7 नंबर है ओ सादा नीरा, जिसके लेखक कौन, जगदीश चंद्र माथुर। यह क्या है, एक निबंध है। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे लास्ट में लिखा गया हुआ है नीरा, क्या है, नीरा। अब नीरा को आकार का हटा देंगे तो क्या बनेगा, नीर। क्या बनेगा, बचेगा नीर। और नीर का मतलब क्या होता है, पानी। क्या होता है, जल। अब जल को कहाँ रखेंगे, जल यानी पानी को कहाँ रखेंगे, जग में रखेंगे। जग में, यानी जग में, तो जग में कैसा पानी रखेंगे, निम्न पानी रखेंगे ना, यानी निम्न, यानी नीरा, यानी वो सदा नीरा, और नीर को क्या करेंगे, जग में रखेंगे, यानी जगदीश चंद्र माथुर। और कैसा रखेंगे पानी जग में, तो निम्न रखेंगे, यानी निम्न होगा, यानी वो सदा नीरा, जगदीश चंद्र माथुर, और क्या है, निबंध है। 8 नंबर है। 8 नंबर में है सिपाही की माँ, जिसके लेखक है मोहन राकेश, और यह क्या है, एकांकी है। क्या है, एकांकी है। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे एक माँ होती है, माँ जो होती है वो क्या कहती है, यानी सिपाही का एक ही माना होगा, तो वो माँ जो होती है वो क्या, अपना उसके पास एक सपना होता है, क्या कहती है कि मेरे पास 2 बेटा हैं, कितने, एक मोहन और एक राकेश। तो माँ क्या कहती है, जब मोहनवा न बनते सिपहिया तो राकेशवा बनिए जाते। यानी माँ क्या कर रही है कि जब मोहन न बनेगा सिपहिया तो राकेशवा बनिए जाएगा। तो यानी माँ का, यानी इस दोनों का बेटा को, इस दोनों बेटा का माँ एक, यानी इस दोनों बेटा मोहन राकेश का माँ एक, तो एक से एकांकी, एक से एकांकी। बुरा मत मानिएगा, यानी यहाँ पर जो है हम समझाने के लिए बोले हैं कि मोहनवा जब न बनेगा सिपहिया तो राकेशवा बनिए जाएगा, तो यहाँ पे बुरा मत मानिएगा। तो हमको ऐसा है कि ये बेटा याद हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। 9 नंबर है परगीत और समाज। क्या है, परगीत और समाज। नौ नंबर है परगीत और समाज, प्रगीत और समाज, जिसके लेखक नामवर सिंह, और यह क्या है, निबंध है। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे गीत, अब गीत हम गाएंगे कहाँ, समाज में, गीत गाएंगे समाज में, गीत गाएंगे समाज में, तो क्या होगा, मेरा नाम होगा। जब हम गीत गाएंगे तो समाज में क्या होगा, मेरा नाम होगा, नाम होगा। बट कैसा, जब निम्न से गाएंगे तभी ना, यानी जब हम गीत गाएंगे निम्न से, यानी निम्न से, यानी गीत गाएंगे समाज में निम्न से, यानी निबंध, और तभी ना नाम होगा।
यानी परगीत और समाज के लेखक कौन? नाम होनगा यानी नामवर सिंह। और कैसा गीत गाएंगे? निम्न यानी निबंध। 10 नंबर देखते हैं जूठन, जिसके लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि और यह क्या है? आत्मकथा। आत्मकथा इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे जूठन से क्या होता है? जूठा। जैसे हम लोग जूठा छोड़ते हैं यानी खाना को, बुरा मत मानिएगा, तो उस जूठा को क्या करेंगे? हम लोग प्रकाश में खाएंगे यानी इजोत में खाएंगे? नहीं, अंधेरा में खाएंगे यानी प्रकाश में नहीं खाएंगे। अब प्रकाश में क्यों नहीं खाएंगे? इसलिए क्योंकि आत्म पर यानी आत्म समर्पण के लिए जो है, आत्मसम्मान के लिए जो है हम नहीं खाएंगे। नहीं तो अगर प्रकाश में खाएंगे तो क्या होगा? मेरा आत्मसम्मान नहीं रहेगा। इसलिए जूठन को जो है प्रकाश में नहीं खाएंगे, आत्मसम्मान के लिए। यानी जूठन के लेखक कौन? प्रकाश में यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि और आत्म से आत्मकथा। 11 नंबर देखते हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसके लेखक कौन? मल्यज। यह क्या है? एक डायरी। जैसे कोई व्यक्ति होता है वो हंसते रहता है, हमेशा अकेला रहता है, यानी अकेला रहेगा और हमेशा हंसते रहेगा और मल्ल निकालता रहेगा। तो क्या बताइए, अब मल निकालेगा तो क्या वो एक डायरी में लिखेगा यानी नोटबुक में लिखेगा? नहीं ना। तो यानी मल्ल निकालेगा यानी मल्यज। और क्या डायरी में लिखेगा? नहीं। इसलिए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन? मल्ल से मल्यज। डायरी में लिखेगा? नहीं, यानी डायरी यह है। यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? एक डायरी है। 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर क्या है? तिरिच। क्या है? तिरिच। तिरिच जिसके लेखक है उदय प्रकाश और यह क्या है? एक कहानी। इसको कैसे याद रखेंगे? तिरिच को जैसे मान लेते हैं तिरछा। क्या होता है? तिरछा। अब जब सुबह में उदय होता है, जब सवेरे यानी मॉर्निंग के समय में उदय होता है यानी भगवान सूर्य का जब किरण निकलता है यानी प्रकाश निकलता है, तो क्या वह तिरछा यानी तिरछा ही ना निकलता है? यानी सूर्य का जो प्रकाश निकलेगा वह तिरछा निकलेगा। तिरछा निकलेगा जो हम लोग कहानी यानी किताब की कहानियों से जो है पढ़ते आ रहे हैं। यानी कहानियों, किताब की कहानियों से पढ़ते आ रहे हैं यानी कहानी। यानी तिरिच के लेखक कौन? उदय प्रकाश। क्या है? कहानी है। लास्ट बचा हुआ है। अगर इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो आपको पर डे मिलता रहेगा। तो जानते हैं 13 नंबर। 13 नंबर है शिक्षा, जिसके लेखक कौन? जे कृष्णमूर्ति। जे का मतलब जिद्दू, जिद्दू। जो संभाषण इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे एक माँ होती है, अपने बेटे को शिक्षा दिलाने के लिए जो है वह जिद पर अड़ी होती है, यानी जिद पर अड़ी हुई होती है। तो वहाँ पे माँ क्या कहती है, यानी माँ क्या करती है? उसको शिक्षा बलजोड़ी अपने बेटे को दिलाने के लिए जो है वह जिद पर अड़ी होती है। और जो मतलब वह बेटा जो होता है, वह बेटा क्या करती है कि शिक्षा तो दिला दिया बट भाषण सुला कर। क्या चीज़? भाषण। यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा संभावन लिखाया हुआ है बट संभाषण होगा, तो वह के जगह पे स होना चाहिए था, तो यहाँ पे गलती हो चुका है, तो इसलिए यहाँ पे जो है संभाषण होगा। तो यानी माँ जो है अपने बेटे को संभाषण यानी भाषण सुनाकर जो है उसको शिक्षा ग्रहण करवाती है। यानी इसलिए शिक्षा का क्या होगा? जिद, यानी जिद से जे कृष्णमूर्ति और संभाषण, भाषण से संभाषण। तो हमको आशा है कि ये सारे 13 के 13 लेखक का नाम, उसका पाठ, उसकी विद्या पूरा आपको याद हो गया होगा। अगर वीडियो देखे हैं इसके लिए थैंक यू और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।